अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से अपने घरों में खुश आबाद होंगे। सो वंस अगेन ये वाला जो व्लॉग है ये पे से स्पेशल है क्योंकि हमारे जो घर में एक प्यारी सी नन्ही सी जान आई है, तो उसका अकीका है। उसकी अकीके की तैयारी कैसे हो रही है और क्या क्या उस अकीके के दिन होता है, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी ना। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम को जब मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा कि ऑलरेडी बकरा आया हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ना मुझे कुर्बानी के जानवर बहुत अच्छे लगते हैं ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा था। बच्चे तो बकरे को देख कर बहुत ही एक्साइटेड थे। वो लोग तो इससे हिल भी नहीं रहे थे, कभी उसको घुमा रहे हैं अंदर सहन के अंदर ना, और उनको खिलाने पिलाने की चीज़ें बार बार दिए जा रहे हैं ना। बस फिर सुबह ये था कि सुबह हम लोगों ने इसको ना अकीके से एक दिन पहले ना हलाल करना था, ताकि ना वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिस तरह सारा काम करना है। क्योंकि फिर जो नेक्स्ट डे है ना वो बहुत बिज़ी जाना था, तो फिर हमने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर ले लिए है ना, तो अब हम लोगों को टेंशन भी नहीं होती है ना मेहमानों का। क्योंकि मतलब हम लोग ना अब जो भी फंक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, तो वहाँ उस घर में कर रहे हैं। उस घर में ये है कि साथ साथ काम भी हो रहा है, और अगर बीच बीच में ना कोई ऐसे इवेंट आ जाते हैं तो हम वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ मेहमानों को हम इजीली ना अटेंड कर लेते हैं और सारे आ जाते हैं वहाँ पे। बस ये होता है कि वहाँ पे सामान नहीं है, तो बस हम लोग ना ऐसे एक दो दिन पहले सामान सारा ले जाते हैं वहाँ पे, जो भी ज़रूरत का होता है ना। तो बहुत तो वहाँ पे अब हमने रख भी दिया, तो बस जो सामान ज़रूरत का होता है वहाँ ले जाते हैं, तो वो जैसे हो जाता तो फिर वो घर साफ़ करके आ जाते हैं। इस तरह ये घर भी साफ़ रहता है, तो जब हम आते हैं तो हम सुकून से होते हैं। बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, खैर खैरियत से हो गया। और ये एक बहुत प्यारी सुन्नत है हकीकी की। अल्लाह ताला सबको ये तौफ़ीक दे कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये खुशी कर सकें। अल्लाह सबके नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो हकीके का गोश्त था ये हम लोगों ने बस ना डायरेक्ट देग वाले को दे दिया कि वो ना उसकी बिरयानी बना दे मज़ेदार किस्म की। ये ज़बरदस्त बिरयानी उसने बना के दी। देग हमने वो बनवा ली, और घर में हम लोगों ने कलीजी हम लोगों ने बनाई है, और बहुत अच्छी ये थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बना लेती हूँ। और घर में सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि ये होता है ना कि कलेजी में स्मेल आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो बहुत एहतियात से इसको बनाया जाता है। मैं तो जो मेरी रेसिपी है, मैं सबसे पहले ना कलेजी हमेशा मैरिनेट कर देती हूँ, उसमें हल्दी और नमक लगा के रख देते हैं इससे ही, और लहसुन अदरक का पेस्ट स्पेशली ना, इससे ना उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। फिर हाँ ये बनाया था कलेजी। और फिर ना नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों ने ये कहा, क्योंकि जो मेहमान आते हैं ना, तो कुछ मेहमानों में ऐसे होते हैं कि वो बिरयानी नहीं खाते हैं ना, तो बस फिर मम्मा ने कहा कि भाई हम लोग ना साथ में ना सालन भी बना लेते हैं। तो वो मम्मा खुद बना रही थी, वो अपनी सीक्रेट रेसिपी है, नहीं बताती हैं, बस वो खुद जिस तरह वो बना लेती हैं ना। तो बस वो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी, मैं जब सुबह उठी हूँ तो मम्मा ने तैयारियाँ शुरू की हुई थी, और ये इस तरह मैरिनेट किया था। मैंने कहा पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन मैंने ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। फ़ाइनल लुक आपको एंड में क्लिप में दिख जाएगा ना। तो बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था ना इसका। हमने कुरान ख़वानी भी साथ में रखी हुई थी, तो बस सिपारे हो गए थे। मेरा एक सिपारा रहता था, तो मैंने कहा मैं रास्ते में पढ़ते हुए जाती हूँ। ये हमारे घर है, इसकी थोड़ी सी मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अभी बिल्कुल न्यू है, फ्रेश भी न्यू डाला गया ना, तो इसमें बिल्कुल ही शाइन ही नहीं है। पता नहीं क्यों, आप लोग बताएं ना इसमें ये शाइन कैसे है। ये हम लोग तो हर टाइम धोते हैं, और जितना इसको या तो अगर पोछा भी लगा लेते हैं, धोते हैं, ये पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है सारा ना। बिल्कुल इसमें शाइन ही नहीं आ रही है, ऐसे लगता है जैसे साफ़ ही नहीं किया। तो वैसे तो हम लोग रात को ना साफ़ करके गए थे, लेकिन फिर भी ना हल्की सी मिट्टी वगैरह दिख रही थी, तो वो ना जल्दी से मैंने ना झाड़ू कर लिया, और पोछा भी मैंने कर लिया ना फिर से, कि भी थोड़ा सा तो शाइन आ जाए, लेकिन कोई वो नहीं था। खैर हाँ, ये जल्दी से मैंने किया। आहिस्ता आहिस्ता बस सारे मेहमान आ रहे थे, और माशाल्लाह से सब लोग बहुत खुश थे। लास्ट टाइम जो था कि हम लोगों ने ना यहाँ पेमेंट किया था, उस टाइम हमने ना बिजली का कनेक्शन नहीं किया था, तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मीटर भी हमने लगा लिया इस घर में। और पहले तो हम लोगों ने फ़ैन लगाया था, लेकिन वो जिनको इलेक्ट्रिशियन को हमने बुलाया था, तो वो कहते हैं कि
जहाँ पे ये जो सोलर फैंस होते हैं, AC/DC फैंस जो होते हैं 1 यूनिट लेते हैं, तो वो जो फैंस होते हैं ना तो वो 3 यूनिट्स लेते हैं। बस इस वजह से हमने ना फिर हर रूम में AC/DC फ़ैन लगा लिया। अल्लाह बस तौफीक दे के हम आहिस्ता आहिस्ता और इस घर में हम काम करते जाएं। और बस ये भाई ये लोग ना देख लेकर आ गए थे, देख के मैं ना आपके साथ लोग शेयर करती हूँ। ये फिर हम लोगों ने खोले नहीं, जब सारे मेहमान आ गए फिर उसके बाद हम लोगों ने मिक्स कर दिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। अब मैं आप लोगों के साथ बीबी की लुक भी शेयर कर देती हूँ। उसने ना नेट की फ़्रॉक प्यारी सी पहनी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ना। तो बस यहाँ सब लोगों को भूख लगी थी, बस कुछ मेहमानों का इंतज़ार था, वो लोग जैसे आ गए हैं तो बस हम लोग बस ये मिक्स किया और बस देने लगे ना सबको। यहाँ पे शुक्र है सिलेंडर भी हमने रखा हुआ था, अभी गैस का कनेक्शन नहीं हुआ हुआ ना इधर, तो हम लोग ने यहाँ पे सिलेंडर लगाया हुआ है। तो बस फिर जो सालन हम लोगों ने सुबह बना के लेकर आए थे उसको हमने गर्म किया। देख तो बस जैसे खोलिए और मिक्स करने लगे, उसकी खुशबू ऐसे फैली है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगी थी तो उनको भी भूख लगना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको बहुत पसंद आया था, बस ये सुनकर बहुत सुकून मिला। जैसे बस मेहमान गए हैं तो यहाँ पे ना मेरे साथ मेरी खाला थी, बस वो मेरे साथ हेल्प कर रही थी। मैंने घर में झाड़ू पोछा भी कर लिया और फिर ना सफाई भी मैंने सारी कर ली ना। फिर बस हम लोगों ने चाय पिए और जो तनूर की रोटियाँ थी ना तो उसको फ्राई कर लिया। बस फिर हम लोगों ने वो खाया है। थोड़ी सी हिम्मत आई है, बस फिर हमने कहा कि अब चलते हैं कि शाम होने लगी है ना, इस वजह से। फिर बस जैसे हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे ना वहाँ फ्लाईओवर था उसके नीचे से टर्न ले रहे थे, तो वहाँ पे ना बाइक वाले ने हिट कर दिया ना गाड़ी को, बहुत बुरी तरीके से ना साइड पे लगी है ना। तो बहुत उस चीज़ से हमारा ना बस वो कहते हैं ना कि बस सारा मूड हमारा ख़राब हो गया उस वजह से ना। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई नसीब में तकलीफ़ लिखी हुई थी, बस ये मिलनी थी ना। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि और नुकसान से हम लोग बच गए ना। ये नेक्स्ट डे फिर हम लोग यहाँ आके भी बहुत थक गए थे। बस यहाँ साफ़ सफाइयाँ तो खैर हुई भी थी, घर में घर सेट था, बस जो हम लोगों से बिरयानी जो बच गई थी तो फिर यहाँ पे जो नेबर्स में जितने लोग थे उन लोगों में हमने बांट दी ना। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।